अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। अब इससे पहले हमने एक चीज़ सीखनी है जो कि होता है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल जो होता है वो बेस होती है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की। ठीक है कि चीज़ों को कितने तरीक़ों से अरेंज करना है, ये हमें फैक्टोरियल बताता है। अब फैक्टोरियल को डिनोट करने का तरीका क्या है? फैक्टोरियल को डिनोट करने का तरीका ये है कि हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है 6 और इसके आगे हमने ये वाला साइन लगा दिया, तो ये शो कर रहा है 6 का फैक्टोरियल। एक और तरीका भी है, जैसे ये 6 और यहाँ एल शेप बना दें तो ये भी 6 के फैक्टोरियल को शो कर रहा है। सही है। अब ये काम कैसे करता है? जैसे मान लें कि ये 6 फैक्टोरियल ही हम ले लेते हैं, इसको ओपन कैसे करेंगे? ये देखिए, इक्वल्स टू जिस नंबर का फैक्टोरियल होता है वो नंबर आता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक कम करके हम लिखते जाते हैं। जैसे 6 था, फिर 5, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये 1 तक जाएगा। सही है। तो एक तरीका कार ये है। अब इसमें यह है कि फैक्टोरियल को ओपन जो करना है वो हम अपनी मर्ज़ी से उसको रोक भी सकते हैं। कैसे भाई? जैसे मान लें कि हमारे पास ये 7 फैक्टोरियल है। अब हमने एक 7 फैक्टोरियल ले लिए, तो ये कैसे आएगा ओपन? 7 6 5। अब मान लो मुझे ज़रूरत है 5 फैक्टोरियल की, तो मैं 5 फैक्टोरियल तक उसको रोक लूँगा, ठीक है। नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा? 7 6 5 4 3, अब 3 तक भी मैं रोक सकता हूँ। तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से इसको रोक सकता हूँ फैक्टोरियल को। सही है, ये इस तरह से काम करता है। अब इसी तरह से हमारे पास अगर मान लें कि n का फैक्टोरियल है, n कोई नंबर है उसका फैक्टोरियल है, तो वो कैसे आएगा? n एज इट इज़ खुद आ जाएगा, ठीक है। और जो नंबर होता है यानी जिसका फैक्टोरियल होता है उसमें से हम एक कम करते जाते हैं, तो ये हो जाएगा n-1 ब्रैकेट n-2 n-3, ठीक है। इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो ये हो गया जी n का फैक्टोरियल। सही है। अब हम 7.1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो जी ये हमारे पास 7.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कहता है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल। और आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो 1 के बराबर होता है। ये हमेशा आपने याद रखना है, ये MCQs में भी आ जाता होता है, ठीक है। अब देखें नीचे 8 का फैक्टोरियल है। अगर हम 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक ओपन कर लें, यानी कि 8 पे जाके उसे रोक लें, तो 8 फैक्टोरियल नीचे 8 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है ना हमने, तो ज़रूरत के मुताबिक हम फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। तो 10 का फैक्टोरियल था, इसको लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल नीचे वाले 8 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, और ये जो 0 फैक्टोरियल था ये 1, ठीक है। तो हमारे पास बचा गया 10 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये आ गया हमारे पास 90, ठीक है। सेकंड देखें जी, 12 का फैक्टोरियल नीचे है 3 का फैक्टोरियल, और ये 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 12 माइनस 3 करें तो 9 आता है हमारे पास, यानी कि साथ में फैक्टोरियल है तो 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 12 वाले को हम क्या करेंगे? 9 फैक्टोरियल तक रोक लेंगे, ठीक है जी। तो ये 12 वाले को हमने लिखा 12 11 10 और 9, डिवीजन लगाया। नीचे ये था हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 3 2 1, और 9 का फैक्टोरियल ये एज इट इज़ आ गया। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब जो कट सकता है उसे काट लें आप। तो ये देखें 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। फिर इस 2 से कैंसिल करवा दिया इसको, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 को 2 से ज़रब देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 को 10 से ज़रब देंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखें जी। अब देखें 1440 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है 2400 यानी 2400 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब हमने क्या किया? हमने 3 को ओपन किया 3 फैक्टोरियल और 3.2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल वैसे आ गया। सेम यहाँ पर किया 5 और 4 फैक्टोरियल पे जाके रोक दिया, 2 फैक्टोरियल जो जैसा था वैसा का वैसा आ गया। अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि 14 और जो 40 है ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। अब कैलकुलेटर पे डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 480, यानी कि 3 पे डिवाइड करवाया हम किसको? 440 को 3 पे डिवाइड करवाया तो 480 आ गया, नीचे से 3 खत्म हो गया। 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये एज इट इज़ आ गया। सेम यहाँ पर करेंगे, ये जो 2400 है इसको 5 से डिवाइड करवा देंगे तो फिर वही 480 बन जाएगा, और 5 नीचे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करवा दिया, और 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब मान लें कि ये भी x है और ये भी x है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो कितने x हो जाएंगे? 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 और ये x मान लीजिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सही है जी। अब जी ये जो 2 फैक्टोरियल है इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो यही किया हमने, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल को ओपन किया 4 3 2 1, और ये डिवाइड करवा के जो भी बचता था हमारे पास ये 20 आ गया।
तो इन्हें करवा के देख लें ना, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 120 बचेगा। फिर 3 पे डिवाइड करवा लें और इसी तरह से 2 पे डिवाइड करवा लें, तो ये हमारे पास 20 बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास n+2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 का फैक्टोरियल। तो n+2 को जब हम ओपन करेंगे तो n+2 एज इट इज़ आ जाएगा, और n+2 में से जब एक कम करेंगे, फैक्टोरियल तो यही कहता है ना, एक कम करते जाएं, तो n+2 -1, एक कम करने का मतलब क्या है, -1 करना है, तो वो क्या बनेगा, 2 - 1 1 बचेगा, यानी कि n+1 बचेगा। तो n+1 फैक्टोरियल तक हम इसको रोक लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे भी n+1 फैक्टोरियल है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बस ये n+2 हमारा आंसर आ गया। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट है n³ - n। अब इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखें, n³ - n में से हमने n कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास बच गया n² - 1। अब ये फार्मूला बन गया a² - b² का। तो हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी तरतीब लगाई हमने। देखें, n+1 पहले लिखा, फिर n लिखा, और फिर n-1 लिखा। देखें, अगर हम n+1 का फैक्टोरियल लेते हैं तो n+1 एज इट इज़ आएगा, फिर उसमें से एक कम करेंगे तो क्या बनना चाहिए, n बनना चाहिए, वही आ गया है। फिर n में से एक कम करेंगे तो n-1 होना चाहिए। तो ये तरतीब हमारे पास इस तरह से बनेगी। तो ये हमारे पास आ गया n+1 n-1, और इससे आगे क्या आना चाहिए, n-2 आना चाहिए। और फिर एंड कहाँ पर होता है फैक्टोरियल, 3 2 1, वही 1 पे जाकर एंड होता है, ठीक है। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये हमने खुद से लगाई है, तो जो काम हमने खुद से किया वो नीचे भी वही काम करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये फैक्टोरियल बन गया किसका, जो फर्स्ट वैल्यू होगी, यानी कि n+1 का फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब नीचे हमारे पास किसका फैक्टोरियल बन रहा है, n-2 का। n-2 से कहाँ तक है, 3 2 1 तक, वही 1 तक जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये बन गया यहाँ पर n-2 का फैक्टोरियल। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है n × n-1, फिर n-2, और फिर से चलता गया, यानी कि n-3 n-4, और चलता 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 बीच में एक वैल्यू आ गई जी n-r+1। तो किसी भी वैल्यू का जब हम फैक्टोरियल लेते हैं तो वो क्या होता है, वो 3 2 1 पे जाके रुकता है, सही है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आई है ना n-r+1, ये मान लीजिए कि n-1 n-2 n-3 n-4 इस तरह से चलता जा रहा था, और दरमियान में ये इस तरह की एक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यहाँ पर वैसे लिख ली। अब इस टर्म से अगर हमने आगे जाना है तो इस टर्म में हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। फैक्टोरियल यही कहता है ना कि एक टर्म से दूसरी टर्म के लिए जाना है, आपने आगे जाना है, तो पिछले वाले में एक माइनस करते जाओ। तो n-r+1 है, तो इसमें से ये जो +1 है ये माइनस करा देंगे तो क्या बचेगा, n-r बचेगा। तो ये देखिए n-r आ गया, ये हम खुद से लगा रहे हैं अब। और फिर इससे अगली टर्म में जाना है तो फिर इस वाली टर्म में एक माइनस करेंगे, तो ये हमने एक माइनस किया। और एट दी एंड वो कहाँ जाके रुकना चाहिए, 3 2 1 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन था हमारे पास, इसके आगे हमने लगाया n-r n-r-1, और ये 3 2 1। तो यहाँ से यहाँ तक ये काम हमने खुद से किया, तो नीचे भी वही काम हम करेंगे। तो ये ऊपर क्या बन गया, ये जो फर्स्ट वैल्यू है n है ना, तो ये टोटल हमारे पास बन गया n का फैक्टोरियल, और नीचे फर्स्ट वैल्यू क्या है, n-r, तो नीचे बन गया n-r का फैक्टोरियल। तो ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि फाइंड n इफ़ n+4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024, और साथ में है n का फैक्टोरियल। ये हमने एज इट इज़ वैल्यू लिख ली सोल्यूशन में, n+4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3024 n का फैक्टोरियल। अब ये जो n+4 का फैक्टोरियल है इसको हमने ओपन कर लिया। देखिए जी, n+4 एज इट इज़ आ गया, फिर उसमें से एक कम किया, यानी कि 4 में से एक कम करेंगे 3, फिर 2, फिर 1, और फिर इसमें से एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल। यहाँ तक हमने रोक लिया इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि दूसरी साइड पर भी n फैक्टोरियल है। तो होगा ये कि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास n+4 n+3 n+2 n+1 ये बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में 3024 ये बच जाएगा। अब देखें, ये 4 वैल्यूज़ मल्टीपल में पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर ये जो टोटल वैल्यू है ना हमारे पास 3024, इसको भी 4 वैल्यूज़ के मल्टीपल में लिखेंगे, ताकि पहली वैल्यू पहले के बराबर, दूसरी दूसरे के बराबर, तीसरी तीसरे के बराबर, और चौथी चौथे के बराबर हो। तो हमने इसको कन्वर्ट करवाया जी 9876। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, 9 × 8 × 7 × 6, तो 3024 ही आएगा। आप देखें, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ मल्टीपल में पड़ी है, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ मल्टीपल में पड़ी हैं। तरतीब नहीं आपने ख़राब करनी, ठीक है। 9876 इसी तरह तरतीब रखनी है। देखें, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रखा हमने,
n+4 इक्वल्स टू 9, 4 उधर जाएगा तो 9 - 4 5 हो जाएगा। अब किसी भी वैल्यू को आप रख लें, देखिए सेकंड वैल्यू n+3 है, इसको सेकंड वैल्यू के इक्वल रख लें, तो ये प्लस का 3 है, उधर जाके 8 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 8 - 3 वही 5 आएगा। सेम यहाँ पर थर्ड वैल्यू थर्ड के बराबर रखें, यहाँ 7 है, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या होगा, 7 - 2 हो जाएगा, वही 5 बनेगा। अब ये +1 है, उधर जाके 6 - 1 होगा तो वही 5 आएगा। तो किसी भी एक को आप, ज़रूरी नहीं है कि n+4 को ही आपने इक्वल रखना है 9 के, आप n+3 को रख लें 8 के इक्वल, n+2 को रख लें 7 के, n+1 को 6 के, किसी एक को भी उठा लें, क्योंकि हमने सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 1/7 का फैक्टोरियल, फिर है 1/8 का फैक्टोरियल, इक्वल में है हमारे पास x/9 का फैक्टोरियल, और x हमने मालूम करना है। अब देखें जी, अब ये जो 9 का फैक्टोरियल है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जा करके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला स्टेप यहाँ पर है। 9 का फैक्टोरियल इधर डिवीजन में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा 9 फैक्टोरियल ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी। अब ये क्या होगा, 9 फैक्टोरियल जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 9 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह यहाँ पर 9 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल, ऐसे होगा। तो ये देखिए, ये रहा हमारे पास 9 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल तक रोक देंगे ताकि ये नीचे वाला 7 इससे कैंसिल हो जाए, और सेम यहाँ पर 8 फैक्टोरियल पर रोक देंगे ताकि 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 को 9 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 72, 8 × 72, ठीक है, और प्लस 9 ये आ गया, इक्वल्स टू x है। 72 + 9 करें तो 81 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 81। है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है जी प्रूव दैट के 2n + 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल, वो कहता है जी बराबर होता है 1, 3, 5 n अप टू सो ऑन 2n - 1, 2n + 1, और यहाँ पर बाहर पड़ा है 2n, ठीक है, इसके बराबर है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 2n + 1 का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल, ऊपर वाले फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, तो जिसका फैक्टोरियल है वो वैसे आ गया, उसमें से एक कम किया तो 2n हो गया, इसमें से एक कम किया यानी -1, ठीक है जी, इसमें फिर -1 करेंगे तो -2, इसमें फिर -1 करेंगे तो -3, इसी तरह से फिर -4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1, अब ये हमने खुद से लिया है, ठीक है। आगे चल के ना हमने इवन और ऑड अलग अलग करने हैं, तो इसलिए हमने 6 टर्म्स तक लिया है, ये 6 टर्म्स तक लिया है, तो फिर हमने ये भी 6 टर्म्स ही ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब इवन एंड ऑड को हमने अलग करना है। देखिए इवन क्या है हमारे पास, ये 2 का मल्टीपल एक ये पड़ा है, 2n - 2, 2n - 4, इनको हमने इकट्ठा कर लिया, 2n, 2n - 2, 2n - 4। सेम यहाँ से ये क्या आएगा, 6, 4 और ये 2, ये देखिए 6, 4 और 2 आ गए। बच क्या गया हमारे पास, 2n + 1, 2n - 1 और 2n - 3, तो ये आ गया हमारे पास 2n + 1, 2n - 1, 2n - 3, और ये अप टू सो ऑन, यहाँ पर क्या आएगा 5, 3 और ये 1, ये देखिए जी 5, 3 और ये 1 आ गया, सही हो गया। अब जी नीचे आ जाए, यहाँ पर 2n है, ये एज इट इज़ आ गया। देखें इसमें 2 और ये 2 कॉमन आ सकता है जी, कॉमन लिया तो n - 1 बच गया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये 2 कॉमन आ गया तो n - 2 बच गया, और यहाँ से 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, ये हो गया इतना, ठीक हो गया, इधर आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये देखें अगर आप इस पे गौर करें तो ये चीज़ उल्टी हुई पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, इसका रिवर्स पड़ा हुआ ये कह लें आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उल्टा देंगे, यानी कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1, फिर 3, फिर 5, इसी तरह से यहाँ पर ये वाली पहले, फिर इसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये वाली, ठीक है। ये देखिए सही हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई है। चलें अब राइट हैंड साइड में जो ये पोर्शन था ना, ये हमने बना लिया, ये देखिए 2 पोर्शन थे ना, एक ये था और एक 2n था, तो यानी कि ये चीज़ तो बन गई ये यहाँ पे, ठीक है जी। अब इस चीज़ से हम क्या बनाएंगे, ये 2n बनाएंगे। चलिए ये देखें, अब यहाँ पर देखें आप 2, ये 2 और ये 2, अब इस तरह यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, सब में 2 कॉमन आ गया, तो सब मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये कौन सी टर्म तक जा रहा है, 2nth टर्म तक जा रहा है, सही है ना। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से n बच गया, n - 1 बच गया, n - 2 बच गया, फिर यहाँ पर अप टू सो ऑन 3, 2, 1 बच गया। देखिए ना ये 3, ये 2 और ये 1, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 यहाँ पर आ गए थे, जो कि कन्वर्ट हो गया 2n में, सही है। और फिर ये 3, ये वाला 2 और ये 1 ये यहाँ पर आ गया, किसके साथ, n × n - 1 × n - 2, और यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आप गौर करें तो ये हमारे पास n का फैक्टोरियल नहीं पड़ा हुआ, n का फैक्टोरियल क्या होता है, n फिर n - 1, n - 2 अप टू 3 to 1, ऐसे ही है। तो इस सारे को हम कन्वर्ट कर देंगे n फैक्टोरियल में, और ये सारा हमारे पास आ गया 2n। देखें 2n है, n की जगह पे 1 पुट करें तो ये फर्स्ट वैल्यू,
2 पुट करें तो ये सेकंड वैल्यू पे जाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगी। थर्ड पे जाएंगे तो 2 का क्यूब बनेगा। इसी तरह से ये 2n टर्म तक जा रहा है। तो इस सारे को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 पावर n में, और ये सारा कन्वर्ट हो गया n के फैक्टोरियल में। इसको रिवर्स करके हमने जो लिखा था वो ये यहाँ पर आ गया, और डिवाइड में था हमारे पास n का फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया, ये सारा और 2 पावर n। अब चाहे इसको शुरू में लिख लें चाहे यहाँ एंड पे लिख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास एंड में था तो हमने इसको यहाँ पर एंड में ही लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया जी। नंबर 6 है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। चलें जी इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। n+2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय है r+2 का फैक्टोरियल, और आगे है n+1 का फैक्टोरियल और r+1 का फैक्टोरियल। चलें अब देखें इस चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, कि n+2 है ना, इसका फैक्टोरियल अगर ओपन करें तो इसमें से कम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो n आएगी, क्योंकि n+1 में से जब 1 ख़त्म करेंगे तो हम क्या बचेगा, हमारे पास n बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करवाएंगे। देखिए कैसे, n+2 का फैक्टोरियल ओपन किया हमने n+2 और इसमें से एक कम किया तो n+1, और यहीं पर हम रोक देंगे। क्यों, क्योंकि आगे भी हमारे पास वही चीज़ पड़ी है तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, इस वजह से। फिर ये r+2 का फैक्टोरियल था, इसको भी हमने ओपन कर लिया, r+2 और ये r+1 का फैक्टोरियल। अब देखिए n+1 का फैक्टोरियल ओवर r+1 का फैक्टोरियल, आगे भी यही पड़ा है, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+1 का फैक्टोरियल। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने कॉमन ली, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r+1 का फैक्टोरियल। अंदर हमारे पास बच गया जी n+2 डिवाइड बाय r+2, यहाँ पर प्लस, और ये सारा कॉमन चला गया तो ये 1 आ गया। इस सारे का हम क्या लेंगे, एलसीएम, r+2 इसका एलसीएम बनेगा। ऊपर आ गया n+2 और r+2 1 से मल्टीप्लाई होके r+2 हो गया, तो n+r+4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया n+r+4, और यहाँ पर ये n+1 का फैक्टोरियल, नीचे r+1 का फैक्टोरियल, और ये r+2 आ गया। अब इसको लिख लें जी, यहाँ पर n+r+4 ये यहाँ आ गया, इसको हम फैक्टोरियल वाले को आगे लिख लिया, ठीक है। और इसी तरह से r+2 और इसके आगे आ गया r+1 का फैक्टोरियल। अब ऊपर जो है ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो नीचे वाला थोड़ा सा हो सकता है। देखिए ये जो r+2 है, ठीक है, फैक्टोरियल में क्या होता है, पीछे वाली वैल्यू जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं एक और वैल्यू, तो पीछे वाले में से क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि r+2 है तो आगे की तरफ अगर जाएंगे तो r+1 ही बनेगा ना, और वो भी किस में पड़ा हुआ है, फैक्टोरियल में। तो पहली वैल्यू को क्या बन जाता है, फैक्टोरियल। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है हमारे पास r+2 का फैक्टोरियल है। तो बस ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो बस यहीं पर हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है 7.1 का। इसमें क्या कह रहा है, वो कहता है देयर आर 4 डिस्टिंक्ट colored balls and 4 boxes of same colors as those of the balls। यानी कि 4 मुख्तलिफ कलर की हमारे पास बॉल्स हैं, और उन्हीं 4 कलर की, जिस कलर की बॉल्स हैं उसी कलर के हमारे पास बॉक्सेस हैं, यूँ कह लें, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज द बॉल्स, ठीक है, 1 ईच इन अ बॉक्स कैन बी प्लेस्ड सच दैट अ बॉल डज नॉट गो टू अ बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। अब उसने कंडीशन दी है, ठीक है। एक बात तो ये पूछिए कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बताना है कि बॉक्सेस के अंदर बॉल्स को कितने तरीक़ों से रखा जा सकता है। कंडीशन ये है कि जिस कलर का बॉक्स होगा उस कलर की बॉल उस बॉक्स में नहीं आएगी, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, कंडीशन ये है कि जिस कलर का बॉक्स है उस कलर की बॉल, सेम कलर की बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लें, फिर ये क्वेश्चन होगा। चलें, अब हमने सपोज कर लिया कि देयर आर 4 बॉल्स एंड 4 बॉक्सेस ऑफ सेम कलर, यानी कि रेड, ब्लू, वाइट और ग्रीन, ये 4 हमारे पास बॉल्स हैं इस कलर की, और इसी कलर के हमारे पास बॉक्सेस हैं। अब कंडीशन क्या है जी, हमने यहाँ पे ना 4 बॉक्स रख लिए, एक रेड बॉक्स रखा, एक ब्लू बॉक्स, एक वाइट बॉक्स और ये ग्रीन बॉक्स रख लिया, ठीक है। अब रेड बॉक्स में पहला बॉक्स जो हमारा रेड बॉक्स है, ठीक है, आप कोई से भी कलर ले लें, आपकी मर्ज़ी है, मैंने ये लिए। तो रेड बॉक्स में रेड बॉल तो आ नहीं सकती, तो कितने पॉसिबल वेज हैं कि इसमें ब्लू भी आ सकती है, इसमें वाइट भी आ सकती है, इसमें ग्रीन भी आ सकती है, ये तीनों हमने इसमें रखी, ठीक है। और इसमें एक फ़िक्स करनी है ना हमने, कंडीशन ये कि एक फ़िक्स करनी है। तो हमने कहा कि इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में से हमने ब्लू वाली इसमें फ़िक्स कर दी, एक बॉल फिक्स हो गई जी इसमें। फिर हम ब्लू बॉक्स पे आते हैं, तो इसमें क्या है जी, इसमें हम रेड वाली रख सकते हैं, वाइट वाली रख सकते हैं, ग्रीन वाली रख सकते हैं, लेकिन ब्लू वाली, क्योंकि ब्लू बॉक्स है तो ब्लू बॉल इसमें नहीं रख सकते। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो इसमें से हमने कहा जी कि वाइट बॉल इस ब्लू बॉक्स में रखी गई, 2 बॉल फिक्स हो गई। फिर हम वाइट बॉक्स में आए, अब वाइट बॉक्स में
ब्लू और वाइट तो पहले रखी जा चुकी हैं। हमारे पास जो हाथ में बॉल्स हैं वो दो ही हैं, एक कौन कौन सी है जी, रेड और ग्रीन। इसमें हमने कौन सी रख दी, ग्रीन रख दी, ठीक है। अब आगे ग्रीन बॉक्स में रखने के लिए हमारे पास बॉल बची ही रेड है, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन वाली बॉल, वाइट वाली बॉल और ये ब्लू वाली बॉल, ये तो पहले ही 3 बॉक्सेस में मौजूद है, ठीक है ना। तो पीछे बची एक है और वो कौन सी है, रेड। तो यहाँ पर रेड फिक्स हो गई, सही हो गया जी। अब देखें टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। पहले में 3 वेज हैं, दूसरे में भी 3 तरीक़ेकार से रखी जा सकती हैं, और तीसरे में 2 और चौथे में 1। तो इन सबको क्या कर देंगे, ऐड 3 + 3 + 2 + 1। तो 3 + 3 6, 6 प्लस और ये 3 9 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 9 होंगे। चलिए जी, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।